तो ड्रामा में मंटो नहीं हूँ मैं, उसमें मंटो जो है वो बिन्यामीन को ये कहते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। भाई हैरानगी की बात है कि 70-80 साल की दुश्मनी है बिन्यामीन और सिराज की, बहुत सारे बंदे फड़क भी गए, लेकिन तुम बीच में क्या करने आ गए हो? तुम्हें किस चीज की इतनी जल्दी है? क्या कीड़ा तुझे तंग कर रहा है कि जनाब तू इस बात पे आ गया है कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे मार दो ठीक है, क्योंकि अगर मैं रहा ना तो तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। यानी अजीब ही मखलूक है। तुम प्रोफेसर हो भाई, टीचर हो, एक हद तक तुम रहो ठीक है, तुमसे नहीं रहा जाता कि जब तुम्हारी आंखों के सामने किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा होता है और तुम देख नहीं पाते, तुम उसको बचाते हो ठीक है, और तुम हक का साथ देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी जंग में कूद जाओ। यानी कि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि लोग ये सोच रहे थे कि जनाब जो फुफ्फो है और जो हमारा मंटो सर है, हो सकता है माजी में ये क्लास फेलो रहे हूँ और इनकी एक प्लानिंग हो कि हम इस तरह से इस चीज को आगे लेके चलेंगे तभी मैमल मेरी हो जाएगी। भाई मैमल तो तुम्हारी वैसे भी हो सकती है। आप ये बात माइंड से निकाल दें कि जब वो उसके सामने बैठती है तो कभी कभी थोड़ा इमोशनली और प्यार की बात कर बैठती है, लेकिन सच तो यही है ना कि वो मंटो से मोहब्बत करती है। और जिस तरह से मंटो अब मैमल के लिए इस जंग में कूद पड़ा है ठीक है, और बार बार वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिराज के साथ हूँ और बिन्यामीन का दुश्मन हूँ, तो फिर बाकी क्या बचा? मुफ्त की लड़ाई में आ रहा है भाई ये। तो यहाँ पर जब वो बोलेगा ना कि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारा बेटा जो है वो इस तरह से, तो फिर उसके बाद बिन्यामीन उसको थप्पड़ लगाएगा। ये सीन की बात मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको बताई थी, वो सीन आ चुका है। थप्पड़ पड़ेगा इसको, फिर ये ज्यादा गुस्सा करेगा कि मेरी तो बेइज्जती हो गई है, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं तो मंटो की किताब पढ़ रहा हूँ, मैं मंटो हूँ नहीं लेकिन मंटो बनना चाहता हूँ, उसकी तरह कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि पूरी तैयारी के साथ जो हमारे मंटो सर हैं वो मुकाबला करेंगे जनाब किसका? बिन्यामीन का। और एक लॉजिक से हटके ये चीजें हैं, यानी फजूल में तुम पंगे डाल रहे हो। फरहाद को डायरेक्टली आपका दुश्मन नहीं है ना बिन्यामीन, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर लंबे अरसे तक बिन्यामीन और हमारा मंटो जो है वो आमने सामने रहेंगे तो ये बोरिंग हो जाएगी स्टोरी और इसमें वो मजा नहीं रहेगा जो सिराज और बिन्यामीन का है। यानी सिराज और बिन्यामीन का टॉपिक हमारे सामने है, एक पूरी हिस्ट्री के इतने सालों से और इतनी दाइयों से, तो ये मामला चल रहा है। लेकिन क्योंकि अब मंटो के साथ बिन्यामीन का कोई जाती तो मामला है नहीं, तो हम तो समझेंगे ना कि ये लॉजिक बनती नहीं है, मन तक ये बनती नहीं है कि आप एवं उसको इस मामले में घुसेड़ दो। तो ठीक है, अब आगे क्या है कि बिन्यामीन को ये खतरा है कि मेरा दूसरा बेटा भी खतरे में है और वो ये चाहता है कि किसी तरह से आने वाला जो वक्त है उसमें मेरा बेटा जो है ना वो गिरफ्तारी दे दे पुलिस को और वहाँ पर वो महफूज रहेगा। लेकिन आगे से जो पुलिस है वो ये समझती है कि एक बड़ा हैवी उसके ऊपर चार्ज है फरहाद के ऊपर और एक आई विटनेस हमारे पास मौजूद है, तो जो एफआईआर कटेगी तो उसके मुताबिक ये आसानी से छूट नहीं पाएंगे, यानी फिर ये कानून की नजर में होंगे और ये फंस जाएंगे। तो जो पुलिस है वो सपोर्ट कर रही है बिन्यामीन को भी और जो हमारा सिराज है उसको भी, और वो चाहते हैं कि ये बहमी रजामंदी के साथ ये मामला तय हो जाए और मियां साहब को इसमें मेन रोल प्ले करें। तो इससे पहले कि मैं आपको बकायदा तौर पर बताऊं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जब बिन्यामीन पुलिस के पास जाता है, साथ उसका बेटा हमाद भी होता है आई थिंक, तो वहाँ पर जो कन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच में, तो पुलिस वाला ये कहता है एसपी साहब जो है कि तुम फरहाद को हमारे हवाले कर दो, हम उससे खुद ही पूछ लेंगे कि तुमने ये किया है या नहीं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम जान लेंगे कि वो जनाब कितना कुछ उसमें मुलविस है हजरत साहब के मामले में। तो होता ही है कि वो कहता है अपने बेटे को। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है और जो मिस्टेक हुई है वो आपकी सामने में रखना चाहता हूँ कि हमाद जो है वो जाता है जनाब अपने भाई को लेने के लिए और वहाँ पर ट्रैप करता है उसको शमरेज वहाँ पहुँचता है ठीक है, और वो क्या करता है कि दबोच लेता है किसको? फरहाद को। आगे से उसका भाई उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। देखो शमरेज के बहुत सारे गार्ड वहाँ पे मौजूद होते हैं और जो सिक्योरिटी फरहाद के साथ होती है उसको भी वो दबोच लेते हैं, मतलब फुल कंट्रोल में है शमरेज और उसके बंदे। तो भाई साहब बात ये है कि जब फरहाद का भाई अपने भाई के लिए दीवार बन जाता है तो ठीक है, शमरेज जो है उसको पकड़ लिया हमाद ने और उसने अपनी जान दे दी अपने भाई के लिए। तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? शमरेज के साथ जो आए हुए थे उनकी आंखों के सामने जब फरहाद भाग रहा था तो उन लोगों के पास तो पूरा टाइम था, यानी कुछ भी छोटा मोटा करके उसको पकड़ लेते, गिरा देते, बाकी का काम तो शमरेज कर लेता। अगर फरहाद जो शमरेज है अगर वो बिजी हो गया था उसके भाई के साथ, तो बाकी के लोग तो खड़े हैं ना, वो तो देखते रहे कि उसका दुश्मन जिसको हम ठिकाने लगाने आए हैं वो हमारी आंखों के सामने भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो वो उसको पकड़ सकते थे। और वैसे भी उसके हाथ में कुछ था नहीं और वो उनका मुकाबला कर भी नहीं सकता था। तो मतलब कि वो क्या कहते हैं ना कि बीच में कुर्बानी का बकरा बन गया उसका बड़ा भाई, क्योंकि अगर फरहाद के साथ ऐसा होता तो ड्रामा खत्म हो जाता, मजा खत्म हो जाता। तो अब वो एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है कि फरहाद अभी जिंदा है, तो आगे जाके ड्रामे के अंदर वो थोड़ा सा बल्कि बहुत सारा कुछ ऐसा भौचाल लाएगा
जिसके बाद ये ड्रामा एंड की तरफ जाएगा और लास्ट एपिसोड भी इसी के ऊपर होगी। तो बात करने का मकसद ये है भाई साहब कि आगे की जो स्टोरी है ना वो बड़ी कमाल की होने जा रही है। जो हमारे मंटो सर हैं वो आप भूल चुके हैं कि वो एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या निकलती है, या सिर्फ इतना सा मसला है कि मेहमान के लिए वो सब कुछ कर रहा है। तो भाई साहब इस ड्रामे के अंदर अगला टारगेट कौन हो सकता है? बड़े हजरत साहब तो छुट्टी कर गए, लेकिन अब क्या सिराज की फैमिली में से कोई बंदा है जो इस तरह का उसका अंजाम होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब कि अब मेमन के फियोंसी की बारी है। अगर तो जो बिनियामीन है अपना बेटा पुलिस के हवाले कर भी देता है, तो उसके बाद बिनियामीन हो सकता है कि शमरेज को मारने के चक्कर में छोटे हजरत साहब को ऊपर पहुंचा दे। यानी शमरेज भी बच गया, जिस तरह से फराज को बचाना था। एक इंटरेस्टिंग रोल है, मेन रोल मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह से ये पूरा ड्रामा जो है वो उसमें एक खलबली मची हुई है। तो शमरेज की जगह पे हो सकता है कि मेमल के फियोंसी को ही फारिग कर दिया जाए। फिर उसके बाद फर्ज हो जाएगा हमारे सिराज के ऊपर कि अब मैं या तो बिनियामीन को ठिकाने लगाऊं या फिर उसके बेटे को। तो उसके बाद 2-3 एपिसोड गुजारी जाएंगी, फिर फरहाद की बारी आ जाएगी। जब फरहाद जो है वो छुट्टी कर जाएगा तो उसके बाद हिसाब बराबर हो जाएगा। यानी हजरत साहब, बड़े हजरत साहब और छोटे हजरत साहब वो कुर्बानी देगा सिराज फैमिली के लिए, और उधर से जो बिनियामीन के बेटे हैं वो भी ठिकाने लग जाएंगे। तो इस तरह करके ये ड्रामा जो है ना वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। यानी 2 का हिसाब था, उसको अब छोड़ दो, प्लस माइनस थे। बाकी रही मंटो की बात, तो मंटो इनकी लड़ाई का फायदा उठाएगा और हर वो काम करेगा जो मेमल के लिए अच्छा होगा और उसके बाप के लिए। तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जिसमें सिराज को ये लगेगा कि मेरी बेटी के लिए जो परफेक्ट बंदा है ना वो जनाब है मंटो सर। क्योंकि मंटो जो है ना वो हर मुश्किल में मेरी बेटी का साथ देता है, और एट द एंड उसको ये पता चल जाएगा, और बल्कि उसकी बहन फुफ्फो जो है सुरैया वो बता देगी अपने भाई को कि आपकी बेटी मोहब्बत करती है मंटो से और मंटो इससे करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी हमेशा के लिए खुश रहे और अपनी मोहब्बत को पाले, तो आप इसकी शादी उस प्रोफेसर मंटो से करवा दें। क्योंकि अब कोई हमारा दुश्मन रहा नहीं है, ठीक है, हिसाब भी बराबर हो चुका है, मेरा जो इंतकाम है वो भी पूरा हो चुका है, तो हमें अब कोई मसला है नहीं। तो हम क्या करें कि इसकी शादी मंटो से करवा दें। तो मैं फिर से कहूंगा, जिस तरह से मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको बताया कि जो मंटो सर है उसको दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि वो असल मंटो तो नहीं है, लेकिन उसकी तरह बनना चाहता है, कुछ लोगों को जैसा करना चाहता है जिसके साथ ये लगे कि ये वही मंटो है या उसकी तरह। बल्कि सारे लोगों को ना मंटो बनना चाहिए। खलील साहब हमेशा कोई ना कोई एक ना बात छेड़ते हैं और हमें सबक देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर आप उसका एक जेंटलमैन ड्रामा उसको आप उठा के देख लें जो इसी साल रिलीज हुआ था फिर खत्म हो गया, जो कि इतना कोई बड़ा सुपर हिट नहीं हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर पर्दा उठाया। यानी सियासत क्या होती है, लोग क्या काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। यहाँ पे वो ये शो करना चाहता है कि आपको मंटो की तरह होना चाहिए। आप जो भी इर्द गिर्द चीजें देख रहे हैं जो कि गलत हो रही हैं, तो आप उनका साथ मत दो, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो मैं मंटो नहीं हूँ, तो इस ड्रामे का टाइटल भी यही है। तो सारा कुछ जो है ना वो मंटो सर के गिर्द घूमेगा। तो वो जो करवाना चाह रहा है मंटो से वो वही करेगा। यानी अब मंटो को ये लगता है कि भाई 70-80 साल हो गए, इनकी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही, तो मैं बीच में कोई रोल प्ले करता हूँ और इनका दिमाग ठिकाना लगाता हूँ, और मैं बिनियामीन को भी समझाता हूँ और सिराज को भी, और उनको पता भी है वैसे भी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इन फैमिलीज के दरमियान अब क्या हो रहा है। तो वो क्योंकि एक तो मेमल से मोहब्बत करता है, ऊपर से जनाब उसको बिनियामीन से थोड़ा नफरत भी है, क्योंकि बिनियामीन या उसकी जो औलाद है यानी खास तौर पर जो फरहाद है वो कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे। और वैसे भी अब फरहाद और मंटो की आपस में कुछ बनती है, क्योंकि फरहाद ने उसको काफी मर्तबा मारा पीटा भी है, ठीक है, उसकी इंसल्ट भी हुई है, और इधर से जनाब जो मंटो है उसने भी उसको लाफर चाफर तो मारे हुए हैं। तो ये चीजें जो है ना हमने माइंड में रखनी है, ठीक है। यानी किसी न किसी जगह पे ये मामला थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है मंटो के लिए भी, लेकिन अब साथ जो है मेमल है, तो हमारा मंटो भी ये चाहता है कि किसी तरह से मेमल की शादी इस फरहाद से ना हो जाए, क्योंकि फरहाद इसके काबिल नहीं है। और बाकी रही बात फुफ्फो की, तो उसका मैंने पहले आपको बताया कि वो जो चाहती थी वो भी हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या हो सकता है, और कौन कौन लोग मेरी प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।